Dear students, in today's class we will do fractions, adding and subtracting fractions कि fractions को कैसे add करते हैं और कैसे subtract करते हैं ये हम सीखेंगे। तो fractions जो like fractions होती हैं जिनका denominator same होता है, same है, और ये देखो यहाँ भी denominator same है, इसकी adding और subtracting बहुत easy होती है। इसमें just आपने क्या करना है, जो न्यूमरेटर है ऊपर 1 और यहाँ पे भी 1 है, उन दोनों को ऐड किया 2 आ गया, और जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको सिंगल एक बार लिख दिया, तो ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह हमने फ्रैक्शन को ऐड कर दिया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर सिंगल एक बार लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमने माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर जो है जो डिफरेंट है 7 में से 5, जैसे 7 में से 5 माइनस किए तो हमारा 2 आ गया, और जो ये सेम है तो उसको सिंगल टाइम लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी होगी एडिंग और सबट्रैक्टिंग। जो फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम है उनको एडिशन और सबट्रैक्टिंग करना बहुत इजी होता है। लेकिन एक जो फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका 4 है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर हैं उनका एलसीएम निकालना है, 6 और 4 का हमने एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, हम पहले सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 6 को लिखेंगे और 4 को अलग से लिखेंगे। ठीक है, 6 और 4 को अलग से लिखेंगे, तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। सबसे पहले जो 6 आता है 2 के टेबल पे आता है, तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आ गया। देन 3 किस टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे ही आता है सबसे पहले, 2 के टेबल पे नहीं आता है। स्टार्ट करना है टेबल से, स्टार्टिंग टेबल जो 6 जो स्टार्टिंग में आता है जिस टेबल पे, वो 2 का टेबल है, और 3 जो स्टार्टिंग में टेबल में आता है वो है 3 का टेबल। ठीक है, तो 3 1 ज़र 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये सोल्व हो गया। उसके बाद हमने 4 को सोल्व करना है। 4 जो टेबल पे आता है सबसे पहले वो है 2 के टेबल पे, 2 2 ज़र 4, फिर 2 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 1 ज़र 1, तो जब 1 आ गया तो हमें मान लेना है कि ये सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इक्वल टू डाल के लिखेंगे दोनों के आगे। तो हमने किस से डिवाइड किया है 6 को, 2 और 3 से, 2 × 3, और 4 को कैसे किया है 2 × 2, तो ऐसे 2 × 2 करके और 2 × 3 करके ऐसे हमने लिख देना है। अब हमने सोचना है कि हम एलसीएम कैसे निकालें, 6 और 4 का एलसीएम कैसे निकालें। हमने डिवाइड कर दिया है दोनों को डिफरेंट, अब एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम हमने कैसे निकालना है बेटा, हमने देखना है यहाँ पे अनकॉमन क्या है, लीस्ट कॉमन का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने देखा है यहाँ पे 2 1 टाइम तो दोनों में है। ठीक है, तो ये तो कॉमन होगी बात, लेकिन अनकॉमन बात ये है, जो लीस्ट कॉमन बात ये है कि 2 बार 2 जो है वो एक में ही है। तो जो चीज़ सिंगल में है वो हमने मल्टीपल में लिखना है, 2 × 2 एक बार है। फिर हमने देखना है 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो लीस्ट कॉमन है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मतलब सबसे कम कॉमन है। अगर यही 3 यहाँ पे भी होता तो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 जो लीस्ट कॉमन है, जो एक ही बार आया है सब में, वो चीज़ हमने लिखनी है। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 मतलब कि 12 जो है वो एलसीएम है 6 और 4 का। ठीक है, इसको हम अलग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एलसीएम को 6 और 4 हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं, और दोनों को देख सकते हैं कि किस टेबल पे, 2 के टेबल पे जाएंगे दोनों, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, फिर हम देखेंगे 2 के टेबल पे, 3 को सोल्व तो होगा नहीं, तो 3 ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 2 1 ज़र 2, तो ये 1 हो गया। अब हम 3 को सोल्व करेंगे, 3 1 ज़र 1। ठीक है, तो मैंने लास्ट में 1 और 1 लाना है, किसी भी तरीके से डिवाइड करके, सेम नंबर से भी डिवाइड करें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी नंबर से तो डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड करके हमने 1 और 1 लाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है लास्ट में 2 × 2 × 3, जैसे 2 × 2 × 3, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।
ये हमारी मर्ज़ी है, हमने अलग अलग करना है इसको सोल्व या इकट्ठे से सोल्व करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इट इज़ आवर चॉइस कि हमने कैसे एलसीएम निकालना है। इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, हमने डिनोमिनेटर चेंज करना है, इसको एलसीएम वाला नंबर बनाना है, मेक इट एलसीएम नंबर। जैसे हमारा एलसीएम नंबर क्या आया है बेटा, 12 आया है, तो हमने जो हमारा सम दिया हुआ है इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 बनाना है। इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो हम पहले 5/6 को 12 बनाएंगे। तो 5/6 को कैसे 12 बनाएंगे हम देखेंगे। 5/6 को 12 बनाने के लिए 5/6 में से 6 को 12 बनाने के लिए हमने क्या करना है, 6 को कैसे 12 बनाएंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, और 5 को भी फिर 2 से, जिससे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 को 12 बनाने के लिए हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 हो जाएगा 10, 5 × 2 10, 6 × 2 12। तो ये हमारी नई फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट हमने 3/4 को भी में 4 को 12 बनाना है। 4 को 12 कैसे बनाएंगे, 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 बनेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, ऊपर भी उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 9, 4 × 3 12। तो ये हमारी नई फ्रैक्शन आ गई। 5/6 की 10/12 आ गई और 3/4 की 9/12 आ गई। तो हमने मल्टीप्लाई करना है। 5/6 की हमने नई फ्रैक्शन कौन सी निकाली थी, 10/12। इसकी जगह पे ये लिख देंगे, माइनस का साइन, माइनस के साइन जैसे लिखे वही लिखेंगे। 3/4 की नई फ्रैक्शन 9/12 आई थी, ये लिखेंगे। तो हम पता है कि अब माइनस करना आसान है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम माइनस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो तो माइनस कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को माइनस करो, 10 - 9 1, और जो नीचे सेम है उसको एक बार लिख दो। तो 1/12 जो होगा वो हमारा फ्रैक्शन होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये फ्रैक्शन आएगी। तो 5/6 - 3/4, इसका आंसर क्या आता है, 1/12। ठीक है, इसी तरह एडिंग भी करनी है। अगर हमने 5/6 को 3/4 से ऐड करना है तो भी हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम हमने पता है ना, हमें क्या निकला था, 12 निकला था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर चेंज करना है। एलसीएम आ गया 12, तो हमने इसका डिनोमिनेटर भी 12 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 बनाना है। मतलब कि 6 को 12 बनाना है और 4 को 12, जैसे हमने ऊपर किया था सेम वैसे ही करना है। ठीक है, बस लास्ट में हमारे पास क्या आया था, 10/12 आया था सेम। ठीक है, और इसमें क्या आया था, 3/4 9/12। ठीक है, तो हमने प्लस करना है, जैसे माइनस किया था वैसे प्लस करना है। प्लस करने के लिए इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आएगा 19 / 12। तो ये फ्रैक्शन बन गई हमारी। ठीक है, तो सेम थिंग हो सकती है, जो भी करना है हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन को, तो ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ओके देन, बाय।